हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग रेक्टेंगल यानी कि आयत का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं। तो है लिखल आयत। आयत क्या है, किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको हम परिभाषा को पढ़ेंगे। आयत को अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। आयत का परिभाषा ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। आयत का चित्र इस तरह से है, जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। ये प्रत्येक कोण, ये एंगल 90 डिग्री का शो कर रहा है, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। इसको बोलते हैं चौड़ाई, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेथ, इसलिए हम लोग बी से सूचित करते हैं। ये हो गया लंबाई, लंबाई को अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ, इसलिए शॉर्ट में कहते हैं एल। तो आइए इसका सूत्र देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में एल गुना बी। परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि दोनों को चारों, ऐसा आयत का परिमाप निकालना चाहते हैं तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा, और नहीं तो फार्मूला पर से निकालिए 2 इंटू एल बी प्लस पर, तो आपका है ना, फिर भी निकल जाएगा। देखते हैं अब इसके कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई 20 सेमी और चौड़ाई 16 सेमी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, आयत का एक चित्र बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये आयत का चित्र है। आपको बताया है कि एक वाला जो है भुजा कहलाता है लंबाई, आई वाला कहलाता है चौड़ाई। तो लंबाई आपको दिया हुआ है, लंबाई आपको 20 सेमी दिया हुआ है और चौड़ाई 16 सेमी दिया हुआ है। क्या कह रहा है? चौड़ाना, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, चौड़ाई, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं एल गुना बी। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई आपका 20 दिया हुआ है, गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 16, गुना कर देंगे 20 में 16 से करेंगे, 16 दुना के 32 और 0 उतार देंगे, आपका 320 वर्ग सेमी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेमी, इसमें भी सेमी, और सेमी में करेंगे क्या होगा? वर्ग सेमी, आपका आंसर होगा। इस तरह से देखते हैं, परिमाप निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी है। तो ये वाला भुजा क्या होता है? लंबाई दिया है 12 सेमी और चौड़ाई कितना दिया है? ये वाला भुजा होता है चौड़ाई दिया है 10 सेमी। आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। चौड़ाई दिया है ये 10, तो भी होगा 10, ये लंबाई होता है, ये दिया है 12, तो भी क्या होगा? 12। और चारों को हम जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, और नहीं तो फार्मूला बैठाइए, हल कर लीजिए। लंबाई आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि एल से लंबाई और बी से चौड़ाई। तो देख लेते हैं, 2 इंटू लंबाई दिया है आपका 12 प्लस चौड़ाई कितना दिया है? 10, दोनों को जोड़ देंगे 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22, और 22 में 2 से गुना, क्वेश्चन में घटेगा तो गुना होगा, 22 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, या सेमी कह सकते हैं। आपका ये आंसर हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर है, किसी आयत का लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में
क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए। आपका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना और परिमाप। सबसे पहले आपका लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया है 14 मीटर, क्योंकि ये भुजा वाला हम लोग लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं। चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे और परिमाप निकाल देंगे। तो लंबाई आपका एल बराबर दे दिया है 14 मीटर और 20 होता है ब्रेथ, चौड़ाई आपका दे दिया है 8 मीटर। सबसे पहले निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका दिया हुआ है कितना, 14 गुना चौड़ाई 8। तो गुना कर देंगे 8 में 14 से, तो हो जाएगा 832 के 2 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11, यानी कि 112 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। और पुनः निकालते हैं परिमाप। आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। देखते हैं कि 2 लंबाई दे दिया है, कितना दिया हुआ है 14, प्लस चौड़ाई दिया हुआ है 8, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 22। 2 इंटू 22 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 44 मीटर आपका आंसर हो जाएगा।